गई उस समय बताइए, इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना? इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो सच्चे पत्रकार हैं, सच्चे अधिकारी, पुलिस फोर्स, लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए, जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये हताशा और निराशा आपकी जो है वो पराकाष्ठा है। क्या ऐसा कुछ होगा? क्या समाजवादी मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, और इसलिए अपील करूंगा, मैंने वो तस्वीरें देखी कि नौजवान वोट डालने के लिए लोकतंत्र में कैसे निकल पड़ा। अगर उसने वोट डाला है तो कम से कम वो वोट बचाए। अपना कैसे वोट बचाएगा? गिनने से कैसे गिनती में लाएगा? और ये कोई ये मामूली घटना नहीं है। जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनके अंदर आक्रोश होगा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि 5,000 के अंतर में सीटें जो जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 47 हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए, और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट्स, उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे रखे जाएं, उन सब को समझाने का काम किया है। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये घबराहट है बीजेपी को। पवन पांडे जीत रहा है, ये घबराहट है। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को। नहीं, वो अलग बात है, पान भी खाया। और भाषा नहीं देखी आपने? क्या प्रवक्ता की बात करते? कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के शायद कुछ जागे। ये यूपी के हैं सब, और कहां के हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? रिटर्निंग ऑफिसर अब ये तो हमें भी जानना पड़ेगा कि क्या करें। इसीलिए मैंने कहा कि हम तैयारी से रहिए। ऐसे तो किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जिम्मेदारी तो अच्छा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव। इतना बड़ा कमीशन, हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? क्यों उसको इंडिपेंडेंट बनाई गई ये बॉडी? ये सब जो आपके माध्यम से हो रहा है वो सब लाइव है। जो ये चीजें हो रही है सब लाइव है, सब शिकायतें की जाएंगी, सब देंगे। अभी तो अभी कहो तो अभी लाइव दिखा दें। जब आपको बुलाया है, मैंने तकलीफ दी आपको, इसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए। ईवीएम्स खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव, हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं, कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहें। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी? ये तो पकड़ी गई हैं। अगर चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पकड़ी को पे आप कानून व्यवस्था की बात करोगे? आप तो नहीं सुनी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी हर रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। वो जरूरी है। जहां जहां चुनाव हुए हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में, या किसी भी प्रदेश में, प्रत्याशी और उनके लोगों ने जगह जगह बैठ करके दिन रात पहरा दिया है। अखिलेश जी, निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आने की उम्मीद है?
मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेट हमारा फिक्स था, हमारा गठबंधन 300 के करीब पहुंच जाएगा। मुझे तो अधिकारी नहीं बताया ना। नहीं, मैंने नाम लिया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का, जिससे मुझे जानकारी मिली, उसका नाम कोई नहीं बता सकता। हाँ, मुझे इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो मैं नाम बताऊंगा। अरे हम सरकार चलाएंगे, हमें हमारे इतने भी अधिकारी नहीं होंगे? क्यों नाम बताएं चाहने वालों का? अरे तुम में चाहने वाले बैठे, किसी का नाम ले लूंगा मैं? तुम्हारे ही लोग अलग से मुझे मैसेज करते हैं, नाम ले दूं? अब तुम नहीं, वो हमारे दुश्मन हो तो हम क्या करें तुम्हारा? अरे बहुत सारे हैं जो हमें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, तो क्यों नाम उनके ले दूं मैं? क्या चीज? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। अपना परिचय दे दो, सब जान जाए आपको, जाने कौन सा ये एनबी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि एग्जिट पोल है कि जो चोरी करी जाए उसको ढका जा सके। नहीं, अगर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहो तो उनसे ही पूछ लो, केवल ईवीएम पर, क्योंकि इनकी विधानसभा का मामला है, इनकी विधानसभा का इशू है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं, चाहे संजय चौहान जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, हम उनको जीतने नहीं देंगे। आप ही की तरफ से आया ना बात? आप ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में गूंज रही है बात। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है, और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से उठ पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। पहले प्रधानमंत्री हैं, और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में, तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए? पहले सवाल वहीं खड़ा होता है। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो, चाहे कोई ईवीएम अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है, तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता, और प्रशासन की निगरानी में। और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया, किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए, दिख रहा है ना इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई। सवाल तो इस बात का है। तो देखिए, वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं, इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है। और